नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 11 जून, ऑप्शन सी 12 जून या ऑप्शन डी 8 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 12 जून। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, जिनमें से 72 मिलियन बच्चे खतरनाक काम में हैं। बाल श्रम के खिलाफ इस वर्ष का विश्व दिवस बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2021 के लिए की गई कार्रवाई पर केंद्रित है। इस वर्ष बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम है एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है तथा इसके अध्यक्ष गाय राइडर हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने उसी देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी मंगोलिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया या ऑप्शन डी जापान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मंगोलिया। मंगोलिया के पूर्व प्रधानमंत्री उखना खुरेलसुख देश के छठे लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बने, जिन्होंने सत्तारूढ़ मंगोलियन पीपल्स पार्टी यानी एमपीपी की सत्ता को एक शानदार जीत के साथ मजबूत किया। रातों रात 99.7% मतों की गिनती के साथ खुरेलसुख की संख्या 8,21,136 या कुल के 68% तक पहुंच गई थी, जो 1990 में लोकतांत्रिक युग शुरू होने के बाद से वोट का सबसे बड़ा हिस्सा था। खुरेलसुख मौजूदा खल्तमा बत्तुलगा की जगह लेंगे, जिन्हें मंगोलिया के संविधान में विवादास्पद परिवर्तनों के बाद फिर से चुनाव लेने के अवसर से वंचित कर दिया गया था, जिसने राष्ट्रपति को कार्यालय में एक कार्यकाल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। मंगोलिया की राजधानी उलन बातोर तथा मुद्रा मंगोलियाई तोगरोग है। तीसरा प्रश्न है, किस बैंक द्वारा कोविड-19 के रोगियों के लिए कवच पर्सनल लोन योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ कॉमर्स या ऑप्शन डी केनरा बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को कोविड-19 के उपचार के लिए स्वयं और परिवार के सदस्यों के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एक कोलेटरल फ्री यानी कवच व्यक्तिगत ऋण योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत ग्राहक 60 महीनों के लिए 8.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक का ऋण बैंक से प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 3 महीने की मोहलत मॉरेटोरियम शामिल है। यह ऋण योजना भारतीय रिजर्व बैंक के कोविड राहत उपायों के अनुसार बैंकों द्वारा बनाई जा रही कोविड ऋण पुस्तिका का भी हिस्सा होगी। इस योजना के तहत लिया गया ऋण पहले से किए गए कोविड से संबंधित चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति को भी कवर करेगा। एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा तथा मुख्यालय नई दिल्ली में है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद का निधन हो गया है? ऑप्शन ए प्रोफेसर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी प्रोफेसर राधा मोहन, ऑप्शन सी शांतनु सिंह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रोफेसर राधा मोहन। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद प्रोफेसर राधा मोहन जी का ओडिशा के भुवनेश्वर में निधन हो गया है। वह ओडिशा के पूर्व सूचना आयुक्त थे और उन्होंने ओडिशा के विभिन्न कॉलेजों में अर्थशास्त्र के व्याख्याता के रूप में भी काम किया था। उन्हें अपनी बेटी साबरमती के साथ कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2020 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
पांचवा प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध कवि सिद्धालिंगैया का निधन हो गया, वह किस भाषा के कवि थे? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी मलयालम या ऑप्शन डी तेलुगु। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कन्नड़। प्रसिद्ध कन्नड़ कवि, नाटककार और दलित कार्यकर्ता सिद्धालिंगैया का कोविड-19 बीमारी से लड़ते हुए निधन हो गया। वह कर्नाटक के पहले प्रमुख दलित कवियों में से एक थे और लोग उन्हें प्यार से दलिता कवि बुलाते थे। उन्हें कन्नड़ में दलित बंध्या साहित्यिक आंदोलन शुरू करने और दलित लेखन की शैली शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। वह राज्य में दलित संघर्ष समिति के संस्थापकों में से एक थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा पेड़ों के संरक्षण की योजना लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टेक कंपनी द्वारा फार्मिना अंडरसी केबल का निर्माण करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी अमेज़न या ऑप्शन डी याहू। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गूगल। हाल ही में दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी यानी समुद्र के भीतर केबल का निर्माण करने की घोषणा की है, जो इंटरनेट कनेक्शन क्षमता को मजबूत करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना को जोड़ेगी। गूगल के मुताबिक फर्मिना नामक यह केबल दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल होगी। फर्मिना दक्षिण अमेरिका में उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल सेवाओं तक पहुंच में सुधार करेगी। 12 फाइबर पेयर के साथ यह केबल उत्तर और दक्षिण अमेरिका के बीच ट्रैफिक को तेजी से और सुरक्षित रूप से पहुंचाने में मदद करेगी, जिससे उपयोगकर्ता गूगल उत्पादों जैसे सर्च इंजन, जीमेल और यूट्यूब के साथ-साथ गूगल क्लाउड जैसी सेवाओं का आसानी से उपयोग कर सकेंगे। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा घड़ियालों के संरक्षण के लिए 1000 रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की गई? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा। हाल ही में ओडिशा ने महानदी बेसिन में घड़ियालों के संरक्षण के लिए 1000 रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की। घड़ियाल, जिसे कभी-कभी गैवियल भी कहा जाता है, एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है, जो अपने लंबे, पतले थूथन के कारण अलग आकृति का होता है। मगरमच्छ सरीसृपों का एक समूह है, जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल, कैमन आदि शामिल हैं। घड़ियालों के प्राकृतिक आवास भारत के उत्तरी भाग का ताजा पानी है तथा प्राथमिक आवास चंबल नदी, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। माध्यमिक आवास घाघरा और गंडक नदी, गिरवा नदी जो कि उत्तर प्रदेश में तथा रामगंगा नदी उत्तराखंड और सोन नदी बिहार में है। अगला प्रश्न है, चर्चित पांडवलेनी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। पांडवलेनी गुफाएं महाराष्ट्र के नासिक में हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा रेड टूरिज्म किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए फिलीपींस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मंगोलिया या ऑप्शन डी सूडान। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चीन। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।